जानवरों के खून से दूषित हो गई थी भारत की ये नदी, जिसे आज भी मान लिया जाता है श्रापित। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी अपवित्र है। कहते हैं कि ये जानवरों के खून से दूषित हो गई थी, इसीलिए आज तक कोई इस नदी की पूजा नहीं करता। लेकिन इसका पानी बहुत स्वस्थ है। नदियां लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कई गांवों का गुजारा तो आज भी नदियों के पानी से ही चल रहा है। वैसे हमारे भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। इन्हें पवित्र मानकर लोग इनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी नदी भी है जिसे लोग श्रापित कहते हैं। माना जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई थी। वहीं कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि इस नदी को राजा रंती देव ने बलि देकर जानवरों के खून से भर दिया था। ये नदी कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चंबल में बहती है, जिसे चंबल नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये नदी काफी मशहूर है, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कहानियों के बारे में। खून से लाल हो गई थी ये नदी, आखिरकार वो कैसे? भारत की ये नदी सदियों पुरानी है। बताया जाता है कि एक बार यहाँ के राजा ने बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी और सारा खून इस नदी में बहा दिया। उस वक्त ये नदी खून से लाल हो गई थी। हालांकि तब लोग इस नदी का पानी इस्तेमाल करने से काफी बचते थे, लेकिन आज पूरा गांव इसी पानी से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो इसी नदी को मिला द्रौपदी का श्राप। पुरानी कथाओं के अनुसार इस नदी को द्रौपदी का श्राप मिला था, इसीलिए ये भारत की पवित्र नदियों में शामिल नहीं है। आज भले ही लोग इस नदी का पानी पीते हैं, लेकिन इसकी पूजा कोई नहीं करता। इसके अलावा बागियों वाली नदी का क्या रहस्य है? दरअसल क्या आप जानते हैं कि इसी नदी को बागियों वाली नदी भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी जिसने पी लिया वह बागी हो जाता है। और बता दें कि चंबल को डाकुओं का इलाका कहा जाता है, इसीलिए लोग चंबल नदी का नाम सुनकर आज भी डर जाते हैं। इसी के साथ इसी नदी को कहा जाता है कि ये नदी काफी बड़ी तो है और इसमें आज भी घड़ियाल और मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि नदी भले ही पवित्र ना हो, लेकिन इसका पानी बहुत स्वस्थ है। ये देश की गंगा जैसी प्रदूषित नदियों के बिल्कुल विपरीत है।